छुपी उन चेहरों पर मुस्कान खिले। नाबार्ड में हमने ठाना है जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरजकुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरजकुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सरिता मोहन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं और 12 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों की टीका लगाने में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल शाम फरीदाबाद में आयोजित 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश की हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा को प्रदर्शित करने वाले इस मेले में उपस्थित होना एक गर्व की बात है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस मेले के आयोजन के लिए हरियाणा और केंद्र सरकार को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश विदेश से यहां पहुंचे शिल्पकारों, बुनकरों और पर्यटकों का हरियाणा की पावन धरा पर स्वागत करते हुए कहा कि इस साल इस मेले में हजारों की संख्या में बुनकर भाग ले रहे हैं, जिन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिलेगा। 15 दिन चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे और इसके माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशोद अखोतोव, प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल और परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेले के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में हस्तशिल्प और हथकरघे का महत्वपूर्ण योगदान है। शिल्प व हथकरघा मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद व कला के आदान प्रदान का मौका देते हैं। इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला पिछले 35 सालों से ऐसे ही शिल्पकार हथकरघा कारीगरों को एक उचित मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का यह अमृतकाल एक ओर जहां मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले हमारे अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की मधुर स्मृतियों को ताज़ा कर रहा है, वहीं वसंत ऋतु की अवासंती पावन हर देशवासी को मन में देशभक्ति के भाव और जोश का संचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में हस्तशिल्प और हथकरघे का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः शिल्प, हथकरघा व ऐसे ही मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद व कला के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। हरियाणा और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत दिलशोद अखातोव को आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा व्यापारिक और सरकारों के बीच संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा दिलों से दिलों के रिश्तों में विश्वास करता है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल आबूधाबी फिल्म आयोग ADFC और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात UAE के फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने देश में फिल्म और मीडिया उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए UAE सरकार के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। श्री चंद्रा ने कहा कि भारत UAE के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ADFC को भारत में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि भारत और UAE जल्द ही संयुक्त रूप से फिल्म बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। आज विश्व गौरैया दिवस है और आज का ये दिन गौरैया के प्रति जागरूकता जगाने के लिए मनाया जाता है। गौरैया की जनसंख्या में लगातार कमी तथा घरेलू गौरैया के विलुप्त होते जाने के दृष्टिगत आज का दिन मनाने की जरूरत महसूस की गई। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। कीटनाशकों, भवनों के निर्माणों में बदलाव, उद्यानों का अभाव, मोबाइल व टीवी टावर से निकलता रेडिएशन इस प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन नन्ही गौरैया के संरक्षण के लिए घरों में झरोखे बनाने, आंगन व छत पर अनाज बिखेरने, मुंडेर पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखने की अपील की है।
राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 181 करोड़ 19 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 13,63,000 टीके लगाए गए तथा 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 16,76,000 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य देखभाल तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 2 करोड़ 17 लाख एहतियाती टीके भी लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।